हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी आप शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखने या पैसा लगाने के बारे में सोचती हैं या सोचते हैं, तो सबसे पहला डर क्या आता है? यही ना कि कहीं मेरा सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? या मार्केट तो बहुत रिस्की है, यहाँ सिर्फ किस्मत वाले ही कमाते हैं। अगर आपके मन में भी यह डर है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर और महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से जब किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे सिर्फ एक किताब का नाम लिया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। बफेट कहते हैं कि इस किताब ने उनकी जिंदगी और सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज मैं आपके लिए इसी महान किताब की एक बहुत ही आसान, मजेदार और एकदम डिटेल्ड समरी लेकर आई हूं। आज हम कहानियों और प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे हम और आप बिना किसी एडवांस मैथ या फाइनेंस डिग्री के एक समझदार और अमीर इन्वेस्टर बन सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके सोचने का तरीका बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, निवेश बनाम सट्टेबाजी, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। विजुअल स्क्रीन 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का ग्रीन बॉक्स और दूसरी तरफ स्पेक्यूलेशन, सट्टा का रेड बॉक्स। होस्ट एटेसवॉय बेंजामिन ग्राहम अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में हमें एक बहुत बड़ा सच बताते हैं, जो आज के समय में हम सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी रील में देख लिया, या सोशल मीडिया पर खबर आ गई कि फलाना शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, और हमने बिना सोचे समझे, बिना किसी रिसर्च के उसमें अपना गाढ़ी कमाई का पैसा लगा दिया। ग्राहम कहते हैं कि भाई, इसे निवेश कहना बंद करो। ये निवेश नहीं है, ये तो सीधा साधा सट्टा यानी जुआ है। उन्होंने एक सच्चे निवेश, इन्वेस्टमेंट की 3 बहुत ही कड़े नियम बताए हैं। पूरी जांच पड़ताल, थरो एनालिसिस। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको उसके बिजनेस मॉडल, उसके कर्ज, उसकी कमाई और उसके मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझना होगा। जैसे हम एक सूट या फोन खरीदने से पहले 10 जगह चेक करते हैं, वैसे ही शेयर खरीदने से पहले रिसर्च जरूरी है। पूंजी की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। आपका ऐसा कदम होना चाहिए जिससे आपका मूल पैसा सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपये लगाए और वह अगले दिन 20,000 रुपये हो जाए। सही रिटर्न की उम्मीद, एडिक्वेट रिटर्न। रातों रात करोड़पति बनने के या पैसे को 1 महीने में डबल करने के सपने देखने के बजाय एक स्थिर, सुरक्षित और निरंतर मिलने वाले रिटर्न की उम्मीद रखना। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप कहीं पैसा लगाएं तो खुद से आंखें मिलाकर एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रही हूं या सिर्फ किस्मत के भरोसे तुक्का लगा रही हूं? भाग 3, मिलिए मिस्टर मार्केट से। मीट मिस्टर मार्केट। अब बात करते हैं इस पूरी किताब के सबसे मजेदार और मेरे फेवरेट हिस्से की। ग्राहम ने शेयर बाजार के पूरे व्यवहार को समझाने के लिए एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है मिस्टर मार्केट। मान लीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है। आपका और उनका एक साथ एक बिजनेस है। वह हर रोज सुबह आपके घर का दरवाजा खटखटाता है और अपनी कंपनी का हिस्सा आपको बेचने के लिए या आपका हिस्सा खुद खरीदने के लिए एक कीमत बताता है। अब ट्विस्ट ये है कि मिस्टर मार्केट का मूड बहुत खराब रहता है। वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान है। जब मार्केट में तेजी होती है, बुल मार्केट, तब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा खुश और आशावादी होता है। उसे सब कुछ अच्छा दिखता है। वह कंपनी के भविष्य को बहुत गुलाबी देखता है और आपको बहुत ऊंची यानी बहुत महंगी कीमत पर शेयर ऑफर करता है। जब मार्केट में मंदी आती है, बेयर मार्केट, तब मिस्टर मार्केट बुरी तरह डर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसे लगता है कि अब सब बर्बाद होने वाला है, और इसी डर में वह उसी शानदार कंपनी के शेयर्स आपको कौड़ियों के दाम यानी बेहद सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। अब ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी मिस्टर मार्केट के मूड के बहकावे में नहीं आती। वह उसके डिप्रेशन का फायदा उठाकर अच्छे शेयर्स सस्ते में खरीद लेती है, और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा लालची हो जाता है, तब वह उसे महंगे दाम पर बेच देती है।
मिस्टर मार्केट आपका गाइड नहीं है, वह सिर्फ आपकी सेवा के लिए है। भाग 4, सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आते हैं उस नियम पर जिसे वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता सबसे जरूरी नियम मानते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा की सीमा। इसे एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक ऐसा पुल बनाना है जिस पर से 8,000 किलो का ट्रक गुजरने वाला है। तो आप उस पुल की वजन सहने की क्षमता कितनी रखेंगे? क्या आप उसे ठीक 8,000 किलो का ही बनाएंगी? बिल्कुल नहीं। आप उसे कम से कम 10,000 या 12,000 किलो का वजन सहने लायक बनाएंगी। क्यों? ताकि अगर कभी गलती से कोई ज्यादा भारी ट्रक आ जाए या मौसम खराब हो तो भी पुल न टूटे। वह जो एक्स्ट्रा 2,000 से 4,000 किलो का गैप है, वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शेयर बाजार में इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च की और आपको पता चला कि किसी बेहतरीन कंपनी के शेयर की असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए। तो एक समझदार निवेशक उसे 100 रुपए पर कभी नहीं खरीदेगा। वह सब्र करेगी, इंतजार करेगी कि जब मार्केट में कोई गिरावट आए, कोई पैनिक हो और वही शेयर उसे 70 रुपए या 75 रुपए में मिले, तब वह उसे खरीदेगी। ये जो 25 से 30 रुपए का डिस्काउंट है, यही आपका बैकअप है जो भविष्य में कंपनी से कोई गलती होने पर भी आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। भाग 5, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं? डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर किसी का लाइफस्टाइल और रिस्क लेने का तरीका अलग होता है, इसलिए उन्होंने निवेशकों को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा है और आपको यह तय करना है कि आप किस में फिट बैठती हैं। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर, डिफेंसिव पैसिव इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपनी पूंजी को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं और जिनके पास कंपनियों की गहरी रिसर्च करने का, रोज रोज ग्राफ देखने का बिल्कुल समय नहीं है। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रही हैं, अपना खुद का बिजनेस संभाल रही हैं या हाउसवाइफ हैं। ग्राहम की सलाह, ऐसे लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना पैसा सीधे इंडेक्स फंड्स, देश की टॉप ब्लू चिप कंपनियों और सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में डाल देना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि इन्हें अपना 50% पैसा स्टॉक्स में और 50% बॉन्ड्स या एफडी में रखना चाहिए। 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एंटरप्राइजिंग/एक्टिव इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो शेयर बाजार को अपना पूरा समय दे सकते हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स पर नजर रख सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर मार्केट के औसत रिटर्न से कहीं ज्यादा रिटर्न, अल्फा, कमाना चाहते हैं। ग्राहम की सलाह, इन्हें बहुत ज्यादा अनुशासन, धैर्य और लगातार सीखते रहने की जरूरत होती है। इन्हें उन कंपनियों को ढूंढना होता है जो मार्केट की नजरों से बची हुई हैं और बहुत सस्ते दामों पर मिल रही हैं। तो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी चुनना पसंद करेंगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाग 6, निवेश के 4 सुनहरे नियम, ग्रेहम स्कोर प्रिंसिपल्स। वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपको ग्राहम के वो 4 सुनहरे नियम बताने जा रही हूं, जिन्हें अगर आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया तो आप कभी मात नहीं खाएंगे। भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल योर इमोशंस। शेयर बाजार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई ऑपरेटर या ब्रोकर नहीं है, बल्कि आपके खुद के अंदर का डर और लालच है। जब सब लोग डर कर भाग रहे हों तब शांत रहना, और जब सब लालच में कूद रहे हों तब अपने पैर पीछे खींचना ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली पहचान है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। अपना सारा पैसा किसी 1 या 2 कंपनियों में लगाने की गलती कभी मत करना। अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 10 से 30 अलग अलग मजबूत कंपनियों और अलग अलग सेक्टर्स में बांटकर रखें। दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ग्राहम का एक बहुत ही मशहूर कोट है, शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार एक वोटिंग मशीन की तरह है जहां केवल पॉपुलैरिटी चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह एक वेइंग मशीन की तरह है जहां कंपनी की असली कमाई और उसकी वैल्यू का वजन ही मायने रखता है। इसलिए हमेशा लंबे समय के लिए निवेश करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, SIP/डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। बाजार चाहे आसमान पर हो या पाताल में, हर महीने एक निश्चित छोटी रकम अच्छे फंड्स या शेयर्स में डालते रहें।
इससे आपके शेयरों की खरीद की कीमत अपने आप एवरेज हो जाती है और आपको मार्केट को टाइम करने की टेंशन नहीं होती। भाग 7। तो दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें साफ साफ शब्दों में बस यही सिखाती है कि अमीर बनने के लिए हमें किसी जादुई फॉर्मूले या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम की जरूरत नहीं है। हमें बस एक मजबूत चरित्र, अनुशासन, थोड़ा सा कॉमन सेंस और सही व्यवहार की जरूरत है। बाजार के उतार चढ़ाव से डरने के बजाय मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाइए। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर ही सौदा कीजिए और दूसरों की देखा देखी सट्टा लगाने से बचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इन लेसन से आपको कुछ बहुत ही कीमती और नया सीखने को जरूर मिला होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना पसंद करेंगी या एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी बेहतरीन बुक समरी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत ही समझदारी के साथ इन्वेस्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।